अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये था डे 2 क्लीनिंग का। हम आ गए थे इस घर में क्लीनिंग करने के लिए, न्यू हाउस पे। जो भी चीज़ें थी हमने सब ले जाकर ना कमरे में अटैच कर दिए, कमरे में रख दिए। बहुत हेवी चीज़ें थी, बहुत टाइम हुआ था, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गया था। आसान बात थोड़ी ना है घर शिफ्टिंग होने का, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर फिर से हमने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखिए, इतना सारा क्लीनिंग करने के बाद हम हो गए थे बहुत ज़्यादा टायर्ड, इसलिए हम घर चले गए थे और शाम फिर से वापस आए थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग नहीं थी। तो इसलिए ये जो पहला जो लाइट है ना, पहली बार जला है यहाँ पे 4 साल बाद। उसके बाद हमने छोटा सा एक इमरजेंसी लाइट ले रखा था हमारे घर के लिए। तो उसी इमरजेंसी लाइट के थ्रू हमने जो भी चीज़ें घर में करनी थी, वो सारे अरेंजमेंट्स करनी थी, वो किए। जहाँ से वायर हमें दिख रहा था, हम लोग वहाँ से वायर निकाल रहे थे, क्योंकि जो भी पैसा है ना, वो अब फिर से हमें जो है दीवार उठाने के लिए लगाना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि फ़िलहाल अभी हमारे पास थोड़ा कम अमाउंट है। आपको पता ही होगा मिडिल क्लास फैमिली में कैसे कैसे दिन गुजारे जाते हैं। हर चीज़ ना एडजस्टेबल करके ही गुजारना होता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। खैर, यहाँ पर हम ना छोटी छोटी सी चीज़ें जो है काम के, इलेक्ट्रिक की चीज़ें, वो मेरे हस्बैंड ही कर लेते हैं। और मैं यहाँ से पूरा भंडार लेके आई थी घर से। आप देख सकते हैं, नाइफ है और कैंची है, हल्दी है, नमक है, पानी है। ये सारी चीज़ें ना घर को जब आप एंट्री होते हैं, हमारे घर में ऐसे ही होता है। कुछ लोग के अलग रूल्स होते हैं घरों के, खूबसूरत तरीके से वो करते हैं। हमारे घर में मिडिल क्लास फैमिली में मैंने बचपन से ऐसा ही देखा है। और यहाँ पर ना मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो इतने लंबे लंबे वायर्स यहाँ पर है, यहाँ से काटो, वहाँ से काटो। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्या औरत हो तुम। तो फिर हमने ऐसे मजाक मजाक में हमने हमारा काम स्टार्ट कर दिया। मुझे उस वक्त ना जेठालाल जब दया बहन को बोलता है ना, पागल औरत, ऐसे ही सुनाई दे रहा था मुझे। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि देखो देखो, मुझे ऐसा बोल रहे हो आप। तो अब वो भी हंसने लगे थे। छोटी छोटी सी गपशप होती रहती है, अच्छी बातें होती रहती है। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारे घर से हमें निकाल दिया गया था, काला जादू करके हमें निकाला गया था। हमें उस वक्त ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये जो 4 साल गए ना मेरी ज़िंदगी के, बदतर से बदतरीन साल थे ये मेरी ज़िंदगी के। मैं यही साल ना कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। हमारा घर ऐसे फूटा जैसे कोई हम चारों कुछ है ही नहीं एक दूसरे के लिए, ऐसे रहते थे। मेरे हस्बैंड अलग रहते थे, मैं अलग रहती थी, मेरी बेटी एक जगह, मेरा बेटा एक जगह, ऐसे रहते थे हम लोग। हमें ना कुछ समझ ही नहीं आता था। जब हम ऊपर शिफ्ट हुए थे, ऊपर ही थे हम 4 साल, तब ऊपर के फ्लोर पे थे। तब ना मुझे जब मैं कुकिंग करती थी तो मुझे कॉइन्स मिलते थे कहीं कहीं से। मैं समझती थी कि यार कॉइन्स मिल गए। मैं जमाती जमाती इतने सारे कॉइन्स हो चुके थे मेरे पास में। मैं ना उन कॉइन्स को फिर जब मेरे हस्बैंड नहीं होते थे तब कुछ चीज़ें वगैरह बच्चों के लिए लेना होता तो ले लेते थे, ऐसा कुछ करते थे। मुझे इस बारे में नहीं पता था कॉइन को मुझे छूना नहीं चाहिए था। ये बहुत गलत किया मैंने मेरी लाइफ में। फिर मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे देखो, मुझे इतने सारे कॉइन्स मिले थे, मैंने इसके थ्रू बच्चे के लिए ये खरीदा वो खरीदा। तो वो पूछते थे कि मुझे तुम्हें ऐसे कैसे कॉइन्स मिल गए। बस ऐसे ही हमारी बातें होती थी। फिर हम अलग अलग हो गए थे। फिर क्या हुआ कि बहुत ऐसे ही चलता रहा हमारी लाइफ में, ऊपर नीचे होती रही हमारी लाइफ। झगड़ा, बातचीत ही नहीं होती थी हम चारों में, सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता था। हमें कुछ समझ ही नहीं आया था। बार बार मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे, बता भी देते थे कि काला जादू करता है वो आदमी, तुम्हें नहीं पता, तुम समझती क्यों नहीं हो। मैं कहती थी कि काला जादू होता क्या है। मुझे इन चीज़ों पर ना 1% तक भरोसा नहीं, अभी भी भरोसा नहीं है। मेरे आंखों से मुझे देखने के बावजूद भी मुझे भरोसा नहीं है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे इन चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं किया। मुझे इन चीज़ों का कुछ अता पता ही नहीं था। जैसे ही मैं ससुराल आई, मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे ये सारी चीज़ें मुझे पता चली कि काला जादू बहुत गंदा अमल होता है, लोगों को बहुत कुछ किया जाता है इसमें से। फिर मेरे हस्बैंड बोलते गए, इतने सालों तक वो बोलते गए, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप पे जादू क्या है, हम पे जादू क्या है, तो ठीक है, मैं हजरत
हज़रत के पास जाके मैं इसका इलाज करती हूँ, देखती हूँ कुछ। मैं बहुत सारे हज़रतों के पास गई थी, बहुत सारे पैसे गए थे, कुछ ने तावीज़ दिया, कुछ ने पानी दिया, सब ने कहा कि हुआ है जादू, बट मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मैं परेशान होने लग गई थी। तब मेरी एक दोस्त थी, उसकी दोस्त एक है, उनकी मदर जो है वो बहुत कुछ देखती हैं, इल्हाम होते हैं उनको। उसने मुझसे कहा कि यार दीदी आप इतना परेशान क्यों होती हो, मैं उससे पूछती हूँ। फिर उसने कहा कि उनकी मदर जो है ना, मेरी दोस्त की अम्मी, वो किसी पे भी कोई भी इल्हाम नहीं करती, उनके बारे में नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें तबीयत ख़राब हो जाती है। उन्हें ना दीवारों में चढ़ने की आदत है। आपको पता है वो एक मखलूक उनके अंदर होती है, वो उनसे वो सब कुछ मालूम हो जाता है उनको, इसलिए वो बाहर नहीं आते। जब पहले वो बाहर इल्हाम करती थी, लोगों को बताती थी, हाथ पकड़ते ही उनको पता चल जाता था कि आपके साथ होने क्या वाला है, तो उनकी तबीयत, उनके घर में अंदर बहुत कुछ हो जाता था। इसलिए उन्होंने ये सब बंद कर दिया, उनके बच्चों ने उनको डांट के सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं आपके लिए बात करके देखती हूँ, क्योंकि आप जिस माहौल में, जिस लेवल में रह रही हैं ना, अपने घर में इतनी टेंशन में, इतनी डिप्रेशन में, आपका घर सही नहीं चल रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपको देखते वक्त, तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ। फिर 2 दिन ऐसे ही गए। फिर उस लड़की ने उसकी अम्मी से कहा कि सब ऐसा कुछ चल रहा है उनके अंदर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्ची चाहे जिसकी भी हो, अब उनकी माँ भी नहीं है, तो ठीक है, मैं एक इंसानियत के तौर पर मैं कोशिश करके देखती हूँ। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरी मदर का नाम, उनकी मदर का नाम, मेरे हस्बैंड की मदर का नाम, ये चारों नाम उन्होंने लिए थे, और फिर जिसके ऊपर हमें शक है उनका नाम भी लिया था उन्होंने। फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने कैलकुलेट करके, उन्हें ना ख्वाब में बताया जाता था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो 2 दिन बाद उन्होंने जो आंसर किया मुझे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी भी मुझे भरोसा ही नहीं है, अभी भी मुझे भरोसा नहीं। मेरे हस्बैंड तो रोना स्टार्ट हो गया उनका, तो क्योंकि उन्होंने जो बातें कही ना, मेरे सर के ऊपर से जा रही है, सॉरी दिमाग के ऊपर से नहीं, मेरे सर के ऊपर से जा रही थी ये सारी बातें। मेरे बेटे के ऊपर काला जादू किया ताकि वो पागल हो जाए और कहीं भाग जाए। वो ऐसा ही करता था, एग्जैक्टली द सेम जैसे उन्होंने कहा था उस वक्त वो वैसा करता था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ना, बचपन से ही उनके ऊपर काला जादू किया गया ताकि उन्हें पढ़ाई ना चढ़े, क्योंकि नंबर 1 टॉप पे थे मेरे हस्बैंड पढ़ाई में। वो उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, और उनका जो दिमाग है किसी चीज़ में नहीं लगता है, उनका दिल किसी चीज़ में नहीं लगता है। वो काम करें भी तो उन्हें सिर्फ लॉस के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं, जब से मेरी शादी हुई 10-12 तो बिजनेसेस किए ही होंगे, सारा कुछ लॉस ही लॉस है जी। ये ऐसा होता था। उसके बाद हमारे अंदर ना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, आज तक भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो ऐसे मुझे घूर के देखते हैं। वो कहते हैं ना कि एक नापसंदीदा इंसान के साथ आपको बिठाया जाता है तो रिएक्शन वो क्या देगा आपको, एक आपके दुश्मन के साथ आपको बिठाया जाए तो। ऐसा वाला सीन है मेरे हस्बैंड का और मेरा, अभी भी ऐसा चल रहा है। पर ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा, और उसके बाद घर के बारे में जब बात निकली तो उन्होंने कहा कि 1% ही चांस होगा, वो भी अल्लाह ने चाहा तो। उनके हाथ में ना बहुत ही गलत तरीके की चीज़ है। तो मैं वीडियो ख़त्म हो रहा है, मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।